ओम शांति। हर जन्म में कर्म के अनुसार मनुष्य का भाग्य बनता है, लेकिन संगम युग में बाबा आकर सर्व खजाने देकर हमारा पहले 2 युगों का संपूर्ण भाग्य बना देते हैं और पिछले 2 युगों के भाग्य का बीज डाल देते हैं। ये बात आप गहराई से समझ सकेंगे। बीज डालने का अर्थ है, मान लो संगम युग पर किसी को ज्ञान दान करने का बहुत सुख मिलने लगा, शौक हो गया, तो वो भक्ति में भी दान पुण्य करते रहेंगे। यहाँ पुण्यात्मा बन गए तो बीज पड़ गए, भक्ति में भी पुण्य करेंगे, बहुत अच्छे अच्छे कर्म करते ही रहेंगे। तो हम सभी भाग्य बनाने आए हैं, श्रेष्ठ भाग्य। कौन कौन बनाएंगे अपना महान भाग्य? हाथ उठाओ जरा। सच बनाएंगे? सोच लो। 1-2 दिन का भाग्य नहीं बन रहा, 2 युग का तो भरपूर, और भाग्य भी ऐसा कि रजाई मिल सकती है। कोई रजाई को प्राप्त करेंगे, कोई बहुत साहूकार बन जाएंगे जन्म जन्म, कोई दाता बन जाएंगे, कोई दूसरों की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले बन जाएंगे। क्लास सुनकर आप सोच लेना, हम क्या बनेंगे या क्या बनना चाहेंगे। अपनी स्थिति से हम क्या बनेंगे ये भी समझ में आ जाएगा। तो बाबा ने हमें अनेक खजाने दे दिए हैं। कुछ खजाने संगम युग के भी बहुत जबरदस्त हैं। संगम युग पर इन खजानों से हमें बहुत ज्यादा सुख मिल रहा है। पहला खजाना बोलो, उसे भी पहला स्वयं भगवान। उससे बड़ा खजाना कुछ है ही नहीं। खजानों का दाता, क्या शब्द बोलेंगे? वही हमारे हिस्से में आ गया। आ गया? बताओ, माताओं से पूछता हूं, माताओं को हिस्से का ज्यादा रहता है जरा। भगवान हिस्से में आ गया, सबसे बड़ा खजाना, और आते ही उसने दिया ज्ञान का खजाना। अब ज्ञान से हमें अनेक खजाने प्राप्त हो रहे हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम 9 खजाने गिन लेते हैं। जो आप में से लिखना चाहें लिख लें। 9 निधि भारत में गाई हुई हैं, 9 खजाने। पहला ज्ञान का खजाना। बस अब शब्द लिख जान लेना एक एक। ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, शक्तियों का खजाना, समय का खजाना, खुशी का खजाना, दुआओं का खजाना, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, पवित्रता का खजाना, पुण्य कर्मों का खजाना। खजाने तो और बहुत सारे हैं, पर इनमें आ जाएंगे। जैसे सुख शांति बहुत बड़ा खजाना है, पवित्रता में आ जाएगा। प्यार भी बहुत बड़ा खजाना है, गुणों में आ जाएगा। तो हम सभी सर्व खजानों से भरपूर बनेंगे। बहुत अच्छा चिंतन मेरे साथ साथ सभी करेंगे। पहले हम ले रहे हैं संगम युग का समय। कैसे ये खजाना है? इस संगम युग पर ही तो हमें सब कुछ मिला, आधार हो गया।
आप में से कई लोग जानते होंगे ज्योतिष विद्या में समय इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एक सेकेंड अगर बीत गया तो वो समय गया। जैसे एक कहानी है, बंदर बंदरी पेड़ पर बैठे थे, ऊपर से आकाशवाणी हुई, नीचे कूद जाओ परी बन जाओगे। बंदर ने सोचा है क्या नीचे कूदूं, बंदरी तुरंत कूद गई, परी बन गई। अब बंदर देख रहा था, उसने भी छलांग लगा दी, पैर टूट गया। भगवान को गाली देने लगा, ये क्या बंदरी को परी बना दिया, मेरी टांग तोड़ दी, आपने तो भविष्यवाणी की थी, आकाशवाणी की थी, झूठी कैसे हो गई? कि जब आकाशवाणी की थी वही 2-4 सेकंड थे, बस तुमने देर लगा दी, मिनट लगा दिए सोचने में, टाइम बीत गया था। समय बहुत बलवान होता है, समय बड़ा मूल्यवान है। संगम युग पर हमें ये सुंदर समय मिला है। भाग्यवान है वो सब आत्माएं जो संगम युग पर भगवान के पास आ गए, सब कुछ देख लिया इन आंखों से जो कभी नहीं देखा था, जिसकी खोज थी, जिसको जानना चाहते थे, जिसको देखना चाहते थे, वो सब सम्मुख है। ज्ञान बहुत बड़ा खजाना मिला। समय खजाना है या नहीं समय खजाना? बोलो, सोच लो अच्छी तरह। दौड़ लगाने वाले एथलेटिक्स होते हैं ना, ये जब खेल होते हैं, माताओं को पता होगा, दौड़ते हैं ना सब, स्कूलों में बच्चों को भी दौड़ाते हैं। और गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल और तीसरा मेडल कितने अंतर पे मिल जाता है? भाई लोग तो सब जानते हैं। सेकंड का भी 10वां हिस्सा काउंट होता है उसमें। तो जिसको सिल्वर मेडल मिला, हो सकता है 10 सेकंड के 0.1 या 0.2 पर पीछे रह गया हो। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, 1 सेकंड की भी कोई वैल्यू ज्यादा नहीं होती, लेकिन सेकंड का भी 10वां हिस्सा पीछे रह गए जरा सा, तो सेकंड नंबर आ गया। समय का इतना महत्व है। आपको ट्रेन पकड़नी हो, ट्रेन राइट टाइम आ रही हो, जा रही हो, आपने सोचा था ये तो लेट ही होती है, 1 मिनट लेट गए, इतने में छूट गई थी। बहुतों के साथ होता है ऐसा। तो समय बहुत मूल्यवान है। समय पर जो कुछ चाहे हम अपना भाग्य बना लें, ये ऐसा समय हमारे हाथ में आ गया है। भगवान सम्मुख है, प्यार दे रहा है, भाग्य बनाने की विधि बता रहा है, ऐसा योग सिखा दिया है जिससे जन्म जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे, आत्मा पावन बन जाएगी। पावन बनने को छोटी बात ना समझना। विकर्म विनाश होते जाएंगे तो क्या होगा? रोग समाप्त होते जाएंगे, विघ्न नष्ट होते जाएंगे, समस्याएं पीछे छूटती जाएंगी, क्योंकि ये सब विकर्मों के कारण आ रहे हैं। तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। कितनी बड़ी चीज, दुनिया में कोई नहीं जानता पिछले जो पाप कर्म हैं उन्हें कैसे नष्ट किया जाए। पावन बनना ये भी छोटी चीज नहीं है। जब हम पावन बन जाएंगे, प्रकृति पावन हो जाएगी, प्रकृति हमें भरपूर कर देगी, तन में रोग नहीं रहेगा, प्रकृति संपूर्ण सुखदायी हो जाएगी, अथाह धन संपदा दे देगी। ये सब प्रकृति में ही तो है जो मनुष्य को चाहिए। तो पावन बनना कोई छोटी बात नहीं है कि पावन बनेंगे तो घर चले जाएंगे, वो तो एक बात है। पावन बनेंगे तो अथाह सुख शांति यहीं से मिलना प्रारंभ हो जाएगी। तो बहुत सुंदर समय हाथ में आया है, सभी चिंतन करेंगे। बहुत अच्छा चिंतन करें। अभी अभी हम अपने इस अनमोल समय को कैसे बिता रहे हैं, सोच लो। 2-4 बातें बता देता हूं। उलझनों में या सुखों में?
मोह ममता से परेशान होकर या खुशियों में, दुविधाओं में या परमानंद में, व्यर्थ संकल्पों में या मान संकल्पों के सुखों में, भगवान के साथ, आगे सोच लो किसके साथ, किसके साथ हमारा संगम युग का सुंदर समय बीत रहा है। याद किया करेंगे लोग इन घड़ियों को, अब भी याद करते हैं। अव्यक्त बाबा आते थे, जिन्होंने सुख लिया है बहुत, वो सोचते हैं काश हम बार बार आया करते। कई भाई बहनों ने ऐसा कर लिया था जो थोड़े नजदीक के हैं कि हर बाबा के मिलन में आ रहे हैं, ऐसा अरेंज कर लिया, बहुत सुख प्राप्त कर लिया, आत्मा तृप्त हो गई। सबसे तो होगा नहीं। कई लोग ऐसे हैं 10 साल से ज्ञान में चल रहे थे, अव्यक्त बाबा से मिलन में आए ही नहीं। आज ये काम है, कल वो काम है, बहन जी अगले साल चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, 10 साल बिता दिए। अब उन्हें याद आता है काश हम भी गए होते। तो संगम के ये अनमोल दिन याद आया करेंगे। सोच लो कैसे बिताने हैं, कैसे बिता रहे हैं, केवल ये नहीं सोचना कैसे बिताने हैं संगम के दिन। सब लिख लेना आज शांति में बैठ के, मुझे संगम के दिन ऐसे बिताने हैं। 5 पॉइंट प्रोग्राम बना लेना, 5 पॉइंट का प्रोग्राम। ये करना है जो कभी नहीं किया जा सकता चारों युगों में, वो अब किया जा सकता है, वो कर लेना है। ये चिंतन सभी करेंगे। विकारों के वश जीवन बीत रहा है, यह संपूर्ण ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन करते हुए। परमात्मा प्यार बहुत मिलता है, परमात्मा सुख बहुत मिलता है, गहन शांति मिलती है, जीवन जीने की राह मिल रही है। कैसे बीत रहे हैं हमारे ये सुख भरे दिन, सोच लेना। और कैसे बिताएंगे समय। अब थोड़ी कड़वी मीठी बातें सुन लें, सुनेंगे? जो लोग संगम युग के अनमोल समय को व्यर्थ करते हैं, नष्ट करते हैं, द्वापर युग से समय उन्हें नष्ट करता रहेगा, यानी सफल नहीं होने देगा। ये प्रैक्टिकल दिखाई देगा। जो संगम को सफल करते हैं उन्हें महसूस होगा सफल होते रहे। आपके कई बच्चे जो एग्जाम देते हैं उनको अनुभव होता है, सब कुछ याद था, पूरा विश्वास था, एग्जामिनेशन हॉल में बैठते ही घबरा गए, सब कुछ भूल गया, बेकार हो गया पेपर। जो हायर कंपटीशन देते हैं उनका भी ये होता है। बहुत स्टूडेंट सुनाते हैं आके, सब अच्छा था, जाते ही पता नहीं क्या हो गया हमें। समय को नष्ट करने वालों को समय पर समय का साथ नहीं मिलता। अच्छी तरह समझ लें, पूरे कल्प के लिए ये वरदान जीवन में समाया जा सकता है। हर जन्म में, हर रोज, 5000 साल में कितने रोज आएंगे, हमें सफलता मिले। संगम पर भी देखो बहुतों को होता है, रोज प्रतिज्ञा करके सोते हैं कल सवेरे अमृत वेला उठेंगे, फिर निराशा हाथ लगती है, उठे ही नहीं, पता नहीं क्या हो गया हमें। तो सवेरे आंख खुलती है फिर सो जाते हैं। होता है बहुतों के साथ या नहीं? भाइयों के साथ ज्यादा होता होगा, होता है? नहीं होता, नहीं होता तो बहुत अच्छी बात है। ये बहुतों के साथ हो जाता है। उनके साथ होता है या तो बहुत थक जाएं, सोए 11 बजे, थके हुए थे बहुत ज्यादा, 4 बजे उठे, थकान रहती है, फट से दोबारा नींद आ जाती है। इसलिए दिनचर्या का बैलेंस रखना, अपनी नींद को भी ठीक रखना, ये बहुत आवश्यक होता है। मैं आपको बीच में ही बता दूं, हम में से ही कई क्लास कराने वाले कह देते हैं 2 बजे उठकर ही योग करना चाहिए।
अब 11 बजे आप सोए, 2 बजे उठ गए, क्या करेंगे योग में? फिर सोएंगे। मन तो खुश कर लिया कि 2 बजे उठे थे, पर उठने से थोड़ा ही कुछ मिलता है। उठ के किस स्थिति में बैठे? कुछ लोगों ने ज्यादा ही कट्टरता कर दी, 2 बजे उठना है, चाय बना के रख ली, उठ तो गए, फिर नींद आती है, चाय पीते हैं, जगते हैं, योग करते हैं, ठीक है योग भी लगता होगा, फिर 4 बजे नींद आने लगती है गहरी, फिर चाय पीते हैं, फिर जगते हैं। किसी ने ये भी कह दिया योग के बाद सोओगे तो पाप हो जाएगा। अब बेचारे बाद में भी नहीं सोते। हाल क्या होता है बताओ? हाल 15 दिन के बाद सिर में भयानक दर्द। अब वो न योग लगाने देता, न सोने देता, न जगने देता। इसलिए कट्टरता नहीं। अब जो मेरी बात समझ ले, मैं तो सिखाता हूं, लेकिन फिर भी लोग सोचते हैं इनको क्या पता, हमें 2 बजे उठ के योग करना चाहिए। करना तो चाहिए, पर उसके लिए 9 बजे सो भी जाना चाहिए। नींद अगर पूरी नहीं होगी तो ब्रेन पर बुरा असर आ जाएगा और फिर किसी काम के नहीं रहेंगे। दूसरी बात भी सबको सावधान करता रहता हूं मैं कि लंबा समय योग में बैठे नहीं। कईयों ने जब सुना 8 घंटे योग करना है तो बैठ के करने लगे, लगातार करने लगे। कुछ समय किया, 2-3 मास किया, जितना भी लगा वो तो वो जाने, लेकिन कमर खत्म हो गई। अब आ गए बेड पे, हार्ड बेड पे लेटे रहो, गद्दा भी नहीं। ये कईयों का हाल हो चुका है। इसलिए अगर बहुत ही ज्यादा लगन है तो 1-1 घंटा ही बैठ के फिर बीच में ब्रेक देना है। लेकिन योग बैठ के करने का सब्जेक्ट नहीं है। योग एक स्मृति है। योग युक्त जीवन हमें बनाना है। ठीक है, कर्म में आपका नहीं लगता, बैठ के लगता है, बैठ के कर लो, लेकिन लगातार लंबा समय बैठना वो हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो जाता है। होता ही है, हो सकता है नहीं। जिन्होंने भी किया वो गए, योग भी छूटा, परिवार वालों ने ज्ञान भी छुड़ा दिया। कैसा तुम्हारा योग है, इससे तुम्हारा जीवन खराब हो गया, डिसर्विस भी हो गई। 10-20 परिवार वालों को पता वो ब्रह्मा कुमारियों के पास कभी नहीं आएंगे, तो उनका भाग्य भी खत्म हो गया। भगवान से मिलना था, खत्म हो गया। चाय पी के अपने को जगाना, डॉक्टर बैठे कोई भाई, खराब है या अच्छा है? अति खराब है। 1-8 बार पी के जग गए, ठीक है, नींद आ रही पी ली, लेकिन पी के जगना फिर वो आपको फाइनली सुला देगा। इसलिए ऐसी गलती कोई ना करे। तो समय का खजाना बड़ा अनमोल है, इसे सफल करने वाले भी बुद्धिमान हैं। ज्ञान का खजाना, बहुत बड़ा खजाना दिया है बाबा ने। इस ज्ञान की ही मनुष्य को युगों से तलाश थी। ऋषियों ने, आचार्यों ने, विद्वानों ने बहुत खोज की थी सत्य ज्ञान की। पूना में तो कितने इंस्टीट्यूशन हैं जिसमें वेदों पर, उपनिषदों पर, गीता पर रिसर्च होती रहती है। सत्य क्या है? लेकिन सत्य से सभी दूर होते रहे। बाबा ने एक मूल्य में बहुत अच्छी बात कही, आप सुने के? लोग कहते हैं गुरु बिन घोर अंधियारा, कहावत है, लेकिन बहुत सारे गुरु होते भी संसार में घोर अंधकार है। सत्य का प्रकाश कहीं नहीं मिला। तो एक बहुत बड़ी चीज हम सबको मिली है, सत्य ज्ञान। सत्य ज्ञान से क्या होता है, अब ध्यान से सुन लेंगे और इस खजाने को बढ़ाते चलेंगे। रोज जब हम मुरली सुनते हैं सवेरे, हमारे विचार बदलते हैं, विचारों में महानता आती जाती है। एक बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, बाबा जो हमें स्मृति दिलाते हैं रोज मुरली में, आप ध्यान देंगे मुरली रोज वही नहीं है, और अगर वही भी है तो हमारे बहुत काम की है। मान लो बाबा मुरली में हर दूसरे तीसरे दिन ये बात जरूर याद दिलाते हैं, बच्चे तुम संपूर्ण निर्विकारी देवता थे।
हमें स्मृति आती रहे, और जब तक पूरी स्मृति नहीं आएगी हमें याद करना है बार बार। तो बाबा स्मृति दिलाकर मुरली में हमारे सोए हुए संस्कारों को जागृत करते हैं। देवत्व सो गया है, उसे जगाते हैं रोज। प्योरिटी सो गई है, उसे जागृत करते हैं। दुनिया में ये किसी को नहीं आता, मनोवैज्ञानिक बिल्कुल नहीं जानते, केवल बाबा के ज्ञान से ये होता है। तो बहुत बड़ा फायदा है। तीसरा, मुरली सुनकर रोज हम खुशी और नशा लेकर घर लौटते हैं। बोलो है या नहीं? कुछ ना कुछ खुशी मिलेगी, ईश्वरीय नशा चढ़ेगा, उससे व्यर्थ कम होता जाएगा। व्यर्थ बहुत बड़ी समस्या है संसार में। चौथी चीज, ध्यान देंगे इस बात पर, हमारे हर संकल्प से एनर्जी पैदा होती है। अगर आप मुरली में बैठ के सोच रहे हैं मैं आत्मा पवित्र हूं, आपने सोच लिया मैं पवित्र देवता थी, तो आत्मा से बहुत सुंदर एनर्जी ब्रेन में फैलने लगी। जितने सुंदर विचार उतनी ही श्रेष्ठ एनर्जी हमारे ब्रेन में फैलती रहती है, बॉडी में भी फैलती है, बाहर भी फैलती है। तो हम अपने ब्रेन माना मस्तिष्क, इसको श्रेष्ठ बनाते हैं। पांचवी बात सुने, जन्म जन्म मनुष्य को एक बहुत सुंदर चीज की आवश्यकता रहती है, वो है बहुत अच्छी बुद्धि। जिसके पास जैसी बुद्धि है वैसा ही तो जीवन है ना उसका। पढ़ाई में भी, काम धंधों में, आप डॉक्टर हैं उसकी सफलता में, आप स्टूडेंट हैं वहां, आप माताएं हैं, माताओं को भी हर जगह बुद्धि का प्रयोग करना है। बुद्धि का निर्माण ज्ञान से होता है, ज्ञान चिंतन से। इसलिए ज्ञान को अगर स्मृति में लाएंगे, चिंतन में लाएंगे, तो बुद्धि डिवाइन, दिव्य बनती जाएगी, और ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। तो ज्ञान दान देने से हमें बहुत धन मिलता है। सतयुग त्रेता में ज्ञान खजाना जिसके पास जितना अधिक है, बाबा के महावाक्य सुन लें, ज्ञान खजाना जिसके पास जितना अधिक है। एक तो वर्तमान के लिए बाबा ने कहा, उससे स्थूल खजाना कमाने में मेहनत नहीं लगेगी, स्थूल धन सहज मिलेगा। और दूसरा भविष्य का है, ज्ञान धन के आधार से ही भविष्य में धन प्राप्त होगा। तो एक बहुत सुंदर खजाना हमारे पास ज्ञान का खजाना है, जिससे हम अपने जीवन को सुख शांति से भर सकते हैं, अचल अडोल स्थिति बना सकते हैं, दुखों में भी सुखी रह सकते हैं, परेशानियों में भी आनंदित रह सकते हैं, भिन्न भिन्न परिस्थितियों से भी अप्रभावित रह सकते हैं। ज्ञान। अब हम देखते हैं कहीं किसी परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है, लोग कितने उदास हो जाते हैं। मान लो कमाने वाला ही चला गया कोरोना में, बड़ी परीक्षा आती है। कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति ही चला गया, किसी को एक ही बच्चा था वो चला गया। ज्ञानियों के साथ भी हुआ ऐसे, किसी का पति चला गया। कितना उन्होंने अपनी स्थिति को संभाला ये देखने में आता था। ज्ञान के बल से अपने को संभाला। हालांकि कष्ट तो होता है, एक ही बच्चा हो जवान और वो भी गया, तो मनुष्य को अंधकार तो दिखाई देता है, लेकिन माताओं ने अपनी स्थिति को संभाल के रखा। कमाने वाला चला गया, पति चला गया, संभाल के रखा कि बाबा है, कुछ ना कुछ मार्ग निकालेगा। तो ज्ञान मनुष्य के लिए सबसे बड़ा सहारा है। इसलिए ज्ञान को स्मृति में रखकर चलना ये बहुत आवश्यक है जन्म जन्म का श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए। गुणों का खजाना। अब कुछ चीजों को मैं थोड़ा लूंगा, कुछ चीजों को ज्यादा। गुणों का खजाना। आप 5-6 गुण अपने जीवन में रख लें जिनकी धारणा करनी है।
सरलता, सहज जीवन बहुत काम आएगा आपको। सहजता। दूसरा संतुष्टता, निरहंकारिता, सबके लिए आत्मिक प्रेम और शुभ भावनाएं, गुणवान बनना बहुत जरूरी होता है। बिना गुणवान बने कई कष्ट आते हैं जीवन में। सहनशीलता भी ले लें, त्याग वृत्ति भी। एक परिवार से फोन आता रहता है, लड़के की शादी हुई, बहुत साहूकार हैं ये लोग। लड़के की शादी हुई, अब बहू, अब 2 मास ही हुए हैं, बहू डिमांड करने लगी, ये भी मेरे नाम करो, ये भी करो, ये भी करो। 1-2 चीज तो कर दी उन्होंने। अब उसकी डिमांड देखकर वो समझ गए इसके मन में तो कुछ और इरादा है। लड़का, उसकी माँ दूसरे घर जाकर रहने लगी, इसको अकेला छोड़ा घर में। इसने अपने माँ बाप को बुला लिया, अब ये घर मेरा सारा, कब्जा कर लिया पूरा। अब इसका जो एक फादर है बड़ा, वो बेचारा डिप्रेशन में आ गया है। हमारी सारे में बेइज्जती होने लगी है। उन्हें डिवोर्स का केस भी फाइल कर दिया है। क्यों कर दिया ये किसी की समझ में नहीं आ रहा। ये चाहिए, ये चाहिए, डिवोर्स का केस चालू। अब कितना धन संपदा इनके पास, लेकिन सुख शांति आनंद खुशी सब चली गई। ये कर्मों का बहुत जबरदस्त खेल। अब बेचारे ये सोच रहे हैं इससे जैसे भी जल्दी से जल्दी पीछा छूट सके छोड़ो, जो भी लेना है लेके जाओ, सुखी रहो तुम। तो ये स्थिति कलयुग के अंत में बनती जा रही है। हमें गुणवान बनना है। गुण बहुत बड़ा खजाना है। गुणवान व्यक्ति के पास पैसा ना हो तो भी वो सुखी होगा। और दूसरे लोग बहुत कुछ होते हुए भी सुखी नहीं रहते हैं। तो अपने अंदर अच्छे गुणों की धारणा करनी आवश्यक है। त्याग में आप सभी ध्यान देंगे, इस रूहानी मार्ग पर बहुत आगे बढ़ना है तो मैंपन का त्याग करते चलें। सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म। मैंपन को पहचानना भी बहुत सूक्ष्म होता है। मैंपन को पहचान कर उसको हटाते चलें। मैं और मेरा, जिस आत्मा की पकड़ इन 2 चीजों पर हो जाए वो तेजी से ज्ञान योग के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। बस एक ही चीज याद रखनी है, मेरे पास जो कुछ है, क्या है वो। बाबा ने ये बात एक ही बार कही है और बहुत सुंदर है, और मैंने तो तब से ले ली थी अपने लिए, बहुत साल पहले कही थी। जो कुछ हमारे पास है, मान लो बुद्धि अच्छी, धन अच्छा, परिवार अच्छा, सफलता बहुत मिल रही है, नाम मान समाज में बहुत अच्छा है, बाबा ने कहा ये सब प्रभु प्रसाद है, ईश्वरीय देन है। ऐसा मानकर जानकर मैंपन से खुद को मुक्त कर दो। मैंने कमाया, मेरा परिवार, मेरा नाम बहुत है, मुझे हर जगह सफलता मिलती है। मिलती तो है, पर इसमें अहम ना आ जाए तो सफलता और ज्यादा मिलेगी। अहम आ गया तो सफलता में बाधाएं आने लगेंगी। तो गुणवान बने, शक्तियों का खजाना, सीधा सा अर्थ है। मुरली में आप सब सुन चुके हैं, योग से तुम बहुत बलवान बनते हो, और जो बलवान बनते हैं वही राज करते हैं। तो जिनके पास बहुत शक्तियां होंगी उन्हें जन्म जन्म सत्ता मिलेगी, राजाई मिलेगी। सीधा सा कनेक्शन है। शक्तियां हमारा बहुत बड़ा खजाना है। सहन शक्ति होगी
आनंद से जीवन जिएंगे। सहन शक्ति नहीं होगी, फीलिंग बहुत होगी, खुशी शांति नष्ट रहेगी। सामना करने की शक्ति होगी, जीवन में बाधाएं परिस्थितियां विघ्न आएंगे, सहज सामना करके शांत हो जाएंगे। शक्तियां, निर्णय शक्ति होगी, हर जगह सफल होंगे। परखने की शक्ति होगी, कहीं धोखा नहीं खाएंगे। सब शक्तियों के बारे में आप जानते हैं। शक्तिशाली होंगे तो निर्भय हो जाएंगे। भय भी संसार में बढ़ता जा रहा है, सबको अच्छी तरह याद रहे। भय दिनों दिन बहुत बढ़ेगा, इसलिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत शक्तिशाली हूं। बाबा ने सारी शक्तियां मुझे दे दी हैं। अपने को रोज याद दिलाओ, पक्का करो, मैं मोस्ट पावरफुल हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो सोई हुई शक्तियां जगती रहेंगी और भय समाप्त होता रहेगा, क्योंकि आने वाली घटनाएं संसार को बहुत भयभीत करेंगी। अच्छे अच्छे लोग भयभीत हो जाएंगे। इसलिए अपने को बहुत स्ट्रांग करने के लिए योग से, स्वमान से शक्तियों को बढ़ाते चलना है। हमारी शक्तियां हमारे सच्चा रक्षा कवच बन जाएंगी। चलो अब इस कवच के अंदर बैठेंगे सभी। दुआओं का खजाना, आज की मुरली यही थी। शुभ भावना माना दुआएं। शुभ भावना की बात में किसको क्या अच्छा लगा, 2-3 भाई सुना दे जरा। आज की मुरली सवेरे पहुंचो, याद करो। शुभ भावना के साथ शक्तियां भी होंगी तो शुभ भावना तेजी से काम करेगी, उसका अर्थ ये था। और किसी को कुछ बहुत अच्छा लगा हो, विज्ञान का उदाहरण दिया बाबा ने, साइंस का। दूर बैठे हुओं को भी हम बहुत कुछ दे सकेंगे। शुभ भावनाओं से, हमारी योग की शक्ति से। बाबा भी बहुत शुभ भावनाएं रखता है हमारे लिए। मेरे बच्चे सभी सुखी हो जाएं, सब श्रेष्ठ योगी बन जाएं, सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए। हम भी अपने लिए शुभ भावना रखें, अपने लिए खुद। इसको थोड़ा समझ लेना है। अपने लिए शुभ भावना, अपने जीवन से भी प्यार करना, अपने को प्यार करना, ये भी बहुत जरूरी होता है। कई लोगों ने कर लिया होता है, ये मेरा क्या जीवन है, अपने से नफरत, वो बहुत बीमार रहते हैं। फिर अपने से प्यार रखने से कई बीमारियां चली जाएंगी। प्यार और खुशी, इसमें बहुत बड़ी हीलिंग पावर है, रोगों को ठीक करने की शक्ति है। तो सभी दुआएं दें, देने से दुआएं बहुत मिलेंगी। और हमें लेनी है परमात्मा दुआएं, भगवान की दुआएं। सब समझ सकते हैं किसे मिलेंगी? जो उसके कार्यों को सफल करेंगे, जो उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, वे उसके प्रेम के पात्र बन जाएंगे। बहुत दुआएं मिलेंगी। शिव बाबा भोलानाथ है, संपूर्ण है, उसके मन में किसी के लिए कोई नेगेटिव बात आती नहीं। हम कुछ भी गलती कर दें, वो हमें जरा भी टेढ़ी नजर से नहीं देखेगा। बहुत प्यार, बहुत श्रेष्ठ भावनाएं उनके अंदर हम सब आत्माओं के लिए है। उनकी दुआएं ले लें, सवेरे बहुत दुआएं मिलती हैं। प्यार भी ले लें, दुआएं भी ले लें, अच्छे कर्मों से, मांग कर नहीं। मांग कर कुछ नहीं यहां मिलेगा। पात्र बन जाएं, अधिकारी बन जाएं, योग्य बन जाएं। भगवान दुआएं देता रहे, बल देता रहे, मदद करता रहे, हमारी सुनवाई होती रहे हर पल।
तो बाबा कहते हैं तुम्हारी मूर्तियां भी भक्तों को दुआएं देती रहेंगी। जड़ पत्थर की मूर्तियों से भक्तों को बल मिलता रहेगा, शांति मिलती रहेगी, किसी के विघ्न नष्ट होते रहेंगे। दुआएं देनी हैं। मैं आपको एक काम दे रहा हूं, होमवर्क करेंगे सभी, रोज सवेरे या शाम को दोनों टाइम संसार को दुआएं देनी हैं। सारे संसार को। हम पूर्वज हैं, इस देव देवियां हैं, हम बड़े हैं, दुआएं दो, सबका जीवन सुखी हो, सबका जीवन निर्विघ्न हो जाए, सभी को सफलता प्राप्त हो, सभी निरोग हो जाएं, अच्छे अच्छे संकल्प भेजो, सबका कल्याण हो जाए, सभी भगवान को पहचान लें, उससे मिलन का सुख प्राप्त करें, सभी का भाग्य श्रेष्ठ हो जाए, सभी मनुष्य देवता बनने की राह पर चल पड़े। संकल्प करो। याद रखेंगे आज की मुरली का पॉइंट, जितने हम शक्तिशाली होंगे हमारी शुभ भावनाएं पावरफुल रूप से काम करेंगी। बाबा का ये महावाक्य याद कर लें, तुम्हारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए छत्र छाया हैं। तो दुआओं से भंडार भरपूर करेंगे, दुआओं से भरा हुआ जीवन, ऐसा मनुष्य जिसे बहुतों की दुआएं मिलती हैं। क्या होता है उसको हम प्रैक्टिकल देखते आए, उसके शरीर में कोई बीमारी आ जाए जल्दी ठीक हो जाती है, उसके जीवन में कोई विघ्न आ जाए जल्दी समाप्त हो जाता है, उसको कोई कमी पड़ जाए पैसे की और किसी चीज की जल्दी रास्ता मिल जाता है। दुआओं का फल बहुत जबरदस्त है। हम पुण्यात्माएं हैं, हमें पुण्यों का भी बल प्राप्त करना और दुआओं का भी बहुत बड़ा बल है, मदद है। चाहे आप संगठन में 2, 3, 4, परिवार में 5 रहते हों, एक दूसरे के लिए भी दुआएं हों, अच्छी फीलिंग्स हों, अच्छी भावनाएं हों, जरा भी नफरत नहीं। ये बहुत ध्यान देना है। ब्राह्मण जीवन में नफरत, हिंदी शब्द दूसरा है घृणा, अब इसका तीसरा शब्द देख लो, गुण। घृणा गुण के समान है, जो अनाज को खा जाता है ना, माल सारा अंदर का खा जाता है, छिलका छोड़ देता है। घृणा नफरत मनुष्य को ऐसा बना देती है। खुशी का खजाना। संगम युग पर हमें बहुत खुश रहना है। जो भगवान को पाकर भी खुश न रहे वो कब रहेंगे? देवता बनकर भी शायद नहीं, ढीला पड़ जाएगा प्रोग्राम। खुश रहना अपने हाथ में है या दूसरों के? जिसने अपनी खुशी अपने हाथ में रख ली वो बहुत खुश रहेंगे। मुरलियों से रोज खुशी के नशे के पॉइंट्स अलग से नोट किया करें। ज्ञान चिंतन से खुशी मिलती है, बाबा के कार्यों में मदद करने से बहुत खुशी मिलती है, किसी को खुशी देने से खुशी मिलती है। अभी तो बाबा की पावरफुल बात सबने सुन ली। कौन सी तारीख को? कब आए थे बाबा? 15। क्या कहा बाबा ने? खुश बोलो ना, अब तो याद आ गया होगा। खुश रहना है और खुश करना है। करना थोड़ा कठिन काम होता है। आपके बच्चों की डिमांड ही बहुत ज्यादा हो, इतनी हो ना खुद खुश रहे ना आपको रहने दें, होता है ना ऐसा परिवारों में। खुश करना थोड़ा सा मेहनत का काम है, फिर भी कोशिश करनी है खुश करने की। अच्छे बोल से खुश करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरों को अप्रिशिएट करके खुश करना, महिमा करके खुश करना, कुछ देकर भी खुश किया जाता है। किसने बहुत अच्छा कहा, जब तुम्हें कोई कुछ देता है तो तुम खुश होते हो। होते हैं ना हर व्यक्ति, हमें कोई कुछ देगा तो हम खुश होंगे, लेकिन जब तुम दूसरों को कुछ देते हो, बोलो आगे,
तो तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। तुम्हें कुछ मिलता है, तुम मुस्कुराते हो। तुम किसी को कुछ देते हो तो तुम्हारा भाग्य मुस्कुराता है। तो देना है। किसी को खुशी दे दें, डॉक्टर तो बहुत देते हैं, सबको देना है। किसी असहाय को सहारा दे देना, किसी को मदद कर देना। देखो कितनी इतिहास में कई पावरफुल कहानी है। प्यासे को पानी पिला दिया था। कोई राजकुमार था, जंगल में भटक गया, जंगली जानवर बहुत थे, प्यास से बेहाल हो रहा था। कोई मिला और उसने पानी पिला दिया। उसने कितना रिटर्न दिया उसका। शाहजहां के राज की कहानी है। कोई पठान था बहुत पावरफुल, प्यास से रेगिस्तान में मरा जा रहा था, उसको दूसरे ने पानी पिला दिया। दोनों की ऐसी गहरी फ्रेंडशिप हुई। दोनों ही सेनापति थे कभी, और बहुत बड़ा काम किया दोनों ने। पानी पिलाने का रिटर्न तो भारत के इतिहास में बड़ा ही फेमस है। पानी पिला के जीवन दान दिया। देने की खुशी बहुत जबरदस्त है। खुशी का खजाना बढ़ाते चलें और चेक करेंगे हमारी खुशी को छोटी छोटी बातें नष्ट तो नहीं करती। खुश रहना हमने अपनी नेचर बनाया है या छोटी छोटी बातों में हम परेशान हो जाते हैं। बातें तो आती हैं और आ रही हैं ज्यादा, बातें ज्यादा आएंगी। लेकिन अगर हम खुश रहेंगे, माताओं को मैं खास कहना चाहता हूं, अपने परिवारों में खुशी का माहौल बनाओ। छोटी छोटी बातों से खुशी को नष्ट न करो। बड़ी बात को छोटा करके जल्दी खत्म करो। खुशी बढ़ेगी, परिवार सुखी होगा, बीमारियां कम आएंगी, विघ्न भी आएंगे तो भाग जाएंगे। जिस घर में खुशी का माहौल है वहां लक्ष्मी का वास रहता है। और जहां लड़ाई झगड़ा है वहां लक्ष्मी होते भी सुख शांति का वास नहीं होता। तो अपने अपने घरों में खुशी का माहौल बनाएं। डांटे नहीं सबको। किसी किसी की आदत होती है डांटते ही रहना। किसी से कुछ छोटी सी गलती हुई और 1 घंटा लेक्चर तैयार। जिसकी ऐसी आदत हो वो जरा संभलें। गलती छोटी सी हुई, वेस्ट कर दिया 1 घंटा अनमोल समय, दूसरे की भी स्थिति बिगाड़ दी, अपनी भी बिगाड़ ली। ये बहुतों की कहानी है। बचेंगे। बड़ी बात को छोटा करके जल्दी खत्म कर देना संगम युग पर ज्ञानी आत्माओं की यही पहचान है। दूसरी बात भी मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, जो बीत गया उसका वर्णन नहीं। कई लोग बहुत वर्णन करते हैं, तुम तो हो ऐसी, तुमने ये किया था ना 20 साल पहले, तुम वही तो हो। अरे भाई मैं वही नहीं हूं, 20 साल में बदल गई हूं। नहीं, तुम वही हो। मनुष्य हर पल बदल रहा है। मुझे याद है अव्यक्त बाबा ने एक बड़े ग्रुप को मिलते हुए ये बात कही थी। तब से मुझे याद है कि तुम 1 साल पहले मिले थे, तब तुम्हारे मन में उसके लिए कुछ भावना हो गई थी। अब वो भावना सदा चल रही है। 1 साल में उसने अपने को बदल लिया होगा। अपनी भावना को भी बदलो। तो जो बीत गया, जो पास्ट हो गया, उसका वर्णन करना, उसको उखेड़ते रहना, बोलते रहना, ये घरों में सुख शांति खुशहाली नहीं आने देता। इसलिए अभी संकल्प कर लो, जिसमें संस्कार हो, जो भी बीत गया, किसी ने आपसे बहुत बुरा किया होगा, लेकिन अब भगवान मिल गए। मैं तो ऐसा सिखाता हूं सबको कि ये सोचो वो बुरा न करते तो तुम्हें भगवान भी न मिलता, इसलिए उन्हें धन्यवाद दो। तुमने ये किया, भगवान को मिला दिया। कईयों की कहानी बड़ी खराब होती है बेचारों की। बहू ने धक्के दे के निकाल दिया, धक्के दे के, बहुत अपमान करके। इस घर का मुंह नहीं देखना कभी, मैं तुम्हारा मुंह न देखूं। और भटकते भटकते पहुंच गई बाबा के पास। जल्दी
मेरे पास आके रो के अपनी कहानी सुने। मैं रोती क्यों हो? बहू को धन्यवाद दो सवेरे उठ के रोज। तुम कितनी अच्छी हो, मुझे धक्का तो दिया पर भेज दिया भगवान के पास, तुम भी आ जाओ। सोच बदल दो। तो पास्ट को याद नहीं करना है, भूलना है, खुद भी भूलना है, दूसरों को भूलने देना है। वर्णन न करें। श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना बड़ा सुखदायी खजाना है, जिसके विचार महान बन जाएंगे। संगम युग पर जन्म जन्म महान विचार उनके साथ रहेंगे, उनकी पर्सनालिटी का निर्माण करेंगे, व्यक्तित्व को निखारेंगे महान विचार। और महान विचार बनते हैं बाबा की मुरली से और स्वमान से। दोनों बातें याद रखेंगे। पुण्यों का खजाना, पुण्य कर्म सब कर रहे हैं और बढ़ाते चलें। अब तो हम सभी को भगवान के कार्यों को सफल करने का स्वर्णिम अवसर मिला है। हनुमान के लिए गायन है ना, सिया राम के काज संवारे। बस यही उसकी सबसे बड़ी महानता, भगवान के कार्य सफल कर दिए। इस समय जो भगवान के कार्य सफल करते हैं वो पूजन योग्य बन जाते हैं, पुण्य आत्मा बन जाते हैं। तो अच्छे कर्मों से अपना पुण्यों का खाता बढ़ाते चलें। और ऐसे ही बहुत बड़ा खजाना है प्योरिटी का, उसमें आप सब आगे बढ़ ही रहे हैं और बढ़ते चलें। ये खजाने जन्म जन्म का हमें भाग्य प्रदान कर रहे हैं। अपने भाग्य को इतना सुंदर हमें बना देना है। लास्ट बात आप सुन लें, जो अपने भाग्य को बहुत श्रेष्ठ बना लेते हैं वही आत्माएं मास्टर भाग्य विधाता भी बन जाती हैं, दूसरों के भाग्य निर्माण करने वाले बन जाते हैं। अभी हम क्वेश्चन लेंगे, आ जाओ भाई। क्वेश्चन जो भी आए हैं ब्रीफली थोड़े में उनके आंसर देंगे। सर कल दीदी भी थे, उनसे भी ऐसे इंटरव्यू हुआ था। तो ये मेरा पर्सनल है वैसे, जैसा कि आज का टॉपिक था सब खजानों से भरपूर। आप वैसे ज्ञान के खजाने से कैसे भरपूर हुए? आपको कभी भी टॉपिक भी नहीं बताते हैं, वैसा सडनली एकदम लोगों को सॉल्यूशन दे देते हैं। मैं कैसे भरपूर हुआ? मुझे वही लौकिक से ही पहले पढ़ाई का बहुत अच्छा था और वही संस्कार ज्ञान में रहा, तो मुरली से बहुत ज्यादा प्यार, मुरली मिस करने को मन ही नहीं करता था। ज्ञान से बहुत सुख मिलने लगा था शुरू से ही। और क्योंकि मैं छोटी आयु में ही सत्य ज्ञान की खोज करता था, छोटी आयु में कोई करता नहीं, पर मुझे याद है मैं 8वीं क्लास से ही सत्य ज्ञान की खोज करने लगा था। तो जब ये सत्य ज्ञान मिला, मुझे इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू दिखाई दी कि इतने सरल शब्दों में मैंने दर्शन पढ़े 2, एक सांख्य दर्शन है, एक योग दर्शन। आत्मा की चर्चा है, लेकिन कहीं भी आत्मा क्लियर नहीं। क्या है आत्मा? उपनिषदों में चर्चा है, गीता का तो दूसरा अध्याय आत्मा ज्ञान से ही भरा हुआ है, लेकिन क्लियर कुछ नहीं। बाबा के पास आए, मुश्किल से 15 मिनट का ज्ञान, आत्मा का संपूर्ण ज्ञान मिल गया, तो मुझे इसकी वैल्यू हो गई। और फिर अव्यक्त बाबा ने मुझे मनन शक्ति का वरदान दिया, वो बाबा के द्वारा ही दिया गया था, वो मेरी चीज नहीं थी। बस उससे ज्ञान खजाना बढ़ने लगा, तो बहुत रुचि ली और ज्ञान की बहुत सारी बातों को जीवन में यूज किया। यूज करके प्रैक्टिकल उसके बहुत अनुभव प्राप्त किए। और ये सब गाइडलाइन हमें बाबा से मिली, हमें नहीं पता था। बाबा ने एक लाइन बोली एक बार अव्यक्त में, सवेरे उठकर एक पावरफुल संकल्प करो, उसका इफेक्ट क्या होता है जीवन पर, घटनाओं पर, ये रीड करो। अब मैंने इसको अपना रिसर्च पॉइंट बना लिया था, यहाँ से शुरू हुई थी बहुत अच्छी अनुभूतियां।
मास्टर सर्वशक्तिवान के भी बहुत प्रयोग किए होंगे, मैंने ही किए, हजारों किए, रोज करता था, छोटे छोटे कामों में, बीमारियों में। हमारे यज्ञ में डॉक्टर नहीं होते थे, दवाई भी नहीं होती थी, कुछ नहीं था, और पानी भारी होने के कारण पांडव भवन में, आबू में बीमारियां बहुत हुई, पेट की तो सबको हो गई, उससे और कई हो गई। लेकिन इस तरह के अभ्यासों से हम चलते आए, तो ज्ञान का मनन करने से, उसका प्रयोग करने से ये खजाना बढ़ता गया। थैंक यू सर। क्वेश्चन पूछना है, प्लीज आइए। ओम शांति। क्वेश्चन भाई जी, आपकी क्लास से ही एक था जिसमें आपने कहा था कि आज के टाइम में जो अगर हमने परिवर्तन करना है तो कम से कम 8 घंटे का योग हमें चाहिए। अब एक बीच में क्वेश्चन आता है कि जब हम योग करते हैं, ड्रिल करवाते हैं आप, तो उसमें एक विजुअलाइजेशन होती है कि हम परम धाम जा रहे हैं, हम सूक्ष्म वतन में हैं। तो वो जो विजुअलाइजेशन है वो मतलब उसको हम योग का पार्ट समझें कि हम जैसे सूक्ष्म वतन में पहुंचे हैं, बाबा की गोद में हैं, तो वो विजुअलाइज कर रहे हैं, वो योग ही हुआ। बाकी 8 घंटे योग और भी कुछ है आगे? नहीं, मेन तो वही निरंतर योग का एक पॉइंट इसी में आ रहा था। देखिए, निरंतर योग, 8 घंटे योग, ये बड़े सब्जेक्ट हैं। बैठ जाओ, ये बड़े सब्जेक्ट हैं। और जैसा मैंने कहा आपको, बैठकर मैंने अपनी 53 इयर्स की मेरी यात्रा हो गई मधुबन की, समर्पित जीवन की। मैंने कभी किसी उस व्यक्ति को योगी बनते नहीं देखा जो केवल बैठकर योग करते हैं। देखे हमने अच्छे अच्छे लोग देखे, बैठकर बहुत योग करने वाले, उनका योग भी लगता था अच्छा, ऐसे नहीं कि ऐसे ही बैठते थे। फिर कर्म में नहीं किया तो क्या होता है, जब हम कर्म में योग नहीं करते तो छोटी मोटी मिस्टेक हमारी योग की शक्ति को समाप्त कर देती हैं। एक दूसरा गुह्य रहस्य है कि कर्म मनुष्य को बांध रहे हैं। अगर हम योग युक्त होके कर्म कर रहे हैं, अशरीरी होके या स्वमान में रह के, तो कर्म हमें बांधेंगे नहीं तो बनना है कर्मातीत, और कर्म हमें बांधते जा रहे हैं तो हमारी मंजिल दूर होती जा रही है। इसलिए कर्म योग का एक ऐसा प्लान बना लो। मैं आपको 2-3 छोटी विधि बता देता हूं। या तो सवेरे ही 1 पॉइंट प्रोग्राम, 1 पॉइंट, आज सारा दिन इस बात को 100 बार याद करेंगे, हर घंटे में 10 बार याद करेंगे। शुरुआत यहीं से ले लो, मैं आत्मा हूं, बस 100 बार याद किया शायद दिन में। कठिन नहीं है, आदत पड़ जाएगी, धुन लग जाएगी तो ये कुछ भी नहीं, खेल जैसा होगा। और शाम तक इसके कुछ ना कुछ थोड़े ही सही पर अनुभव होंगे। दूसरे दिन और कुछ ले लो, मैं एक महान आत्मा हूं, सारा दिन याद करो। तीसरे दिन ले लो, शिव बाबा मेरे सिर के ऊपर छत्र छाया है, सोच लो, हर घंटे में 1 बार अच्छी तरह याद कर लेना है। ऐसे योग के 15-16 अच्छे अभ्यास लेकर कर्मों में सारा दिन याद करो। दूसरी अच्छी विधि है, अपने कर्मों की लिस्ट बना लो। ये सबसे सुंदर विधि है और इसमें अधिक लोग सफल हुए हैं। मैं उदाहरण दे दूं आपको, सूरत के ही एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, यात्राएं बहुत रहती हैं, बिजी लाइफ है, जिससे डॉक्टरों की भी लाइफ बिजी रहती है। तो मैंने उसको कहा अपने कर्मों की लिस्ट बना कर लाओ मेरे पास। वो ले आया, मैंने कहा था 16 की लाना, 16 की ले आया। ट्रेन में सफर करना, प्लेन में सफर करना, कार में जाना है, लोगों से मिलना है, माल का ऑर्डर देना है, जो जो भी उसके काम थे। तो हमने उसके 16 कर्मों में 16 योग के अभ्यास फिक्स करा दिए कि जब घर से चलेंगे बाबा का आह्वान करेंगे, आ जाओ। फील करेंगे इस स्पिरिचुअल एनर्जी को, भगवान आ गए। सिर पे हाथ रख के वरदान दे दिया, सफल भव। अब जहां हम जाएंगे वहां सफल होंगे। एक छोटा सा अभ्यास, 1 मिनट का ही है, करके चलो। चल रहे हैं, गाड़ी में बैठे हैं, कार में, मैं लाइट हाउस माइट हाउस फरिश्ता हूं, किरणें फैलती जा रही हैं, सेवा करते जा रहे हैं,
बस ऐसा आप अपना प्रोग्राम बना लो। माताएं भोजन बनाएंगी, खिलाएंगी, खाएंगी, सफाई करेंगी, बाजार से सब्जी लाएंगी, सामान लाएंगी, अलग अलग कर्म में अलग अलग अभ्यास, किसी में स्वमान का, किसी में बाबा की याद का, किसी में अशरीरीपन का, किसी में मैं फरिश्ता हूँ, बहुत सारी आते हैं अभ्यास। और हमने YouTube पर ये सब क्लासेस दी हैं। 3 क्लास हैं कर्म योग की, अमृत वेले की भी 3 हैं। YouTube जो मेरे नाम की है उसमें गहरी बातें आप क्लिक करेंगे तो 28 क्लास हैं। जीवन में जो कुछ किसी को चाहिए वो सब है। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड पे 25 छोटी छोटी क्लास हैं 10-10 मिनट की। उससे आपकी संकल्प शक्ति का बहुत अच्छा रहेगा, आपको ज्ञान भी बढ़ जाएगा, आपको काम आएगा रोज के जीवन में, लोगों को सुनाने में काम आएगा। क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ज्ञान की बात सुनना नहीं इतना रुचि लेते, लेकिन उनके जीवन में समस्या आ गई तो वो समाधान चाहते हैं। समाधान हो गया तो फिर ज्ञान लेंगे। मैंने बीमार व्यक्तियों पर एक छोटा सा प्रयोग कराया खुश रहने का, बहुत मदद मिली। सोने से पहले अपने सबकॉन्शियस माइंड में संकल्प भरने का, मैं निरोग हूं, इस बीमारी से मुक्त हूं, बड़े काम हो गए। तो आप ऐसा प्लान बना लेना। कर्मों में अलग अलग योग, खाना खाएंगे तो ये अभ्यास करेंगे, पानी पिएंगे तो ये अभ्यास करेंगे, चाय पिएंगे तो ये अभ्यास, छोटे छोटे कामों में भी बहुत अच्छा कर्म योग हो जाएगा। तो उस भाई का इतना अच्छा हो गया था, 3 दिन करने से ही आता रहता है, बहुत आनंदित है, बहुत खुश है कि मेरा तो जीवन सफल हो गया। अब ऐसा भी नहीं लगता हम बहुत बिजी हैं, कार्य सहज सफल होते हैं, मनोस्थिति सुंदर रहती है। वैसे भट्टी के शेड्यूल अनुसार शाम को विशेष योग अभ्यास है आज अव्यक्त बाप दादा के मिलन का, तो अनुभूति के लिए वैसा हम विशेष क्या संभाल लें, कौन सा है? बहुत अच्छा ये प्रोग्राम यहाँ बनाया है इन सब भाई बहनों ने कि शाम को आप देखेंगे आज स्टेज पर आएंगे छोटे छोटे ग्रुप और दृष्टि लेंगे, बाबा की बहुत अच्छे योग अभ्यास करेंगे। जैसे ही आप रेस्ट करके उठें आज दिन में तो अपने को कुछ स्वमानों से भरपूर करना। जैसे मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान हूँ, स्वयं भगवान की पालना मिल रही है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, इतना सुंदर ज्ञान मिला है, सब कुछ जैसे मिलता नजर आ रहा है, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा मेरे साथ है। उठते ही सुंदर चिंतन प्रारंभ कर देना। और जिसको योग के अच्छे अभ्यास हैं वैसा कर लेना कि ऊपर से ज्ञान सूर्य की किरणें पड़ रही हैं। जरूरी नहीं आपका निरंतर हो, जितना भी अच्छा हो जाए, चाय पीने आओ या फिर क्लास में पहुंचो, आज संकल्प कर लो बातचीत नहीं करनी है, सबको शांत रहना। शांत रहने से क्या फायदा है, हम अपने बारे में अच्छा चिंतन कर सकते हैं। बात करेंगे तो वही चिंतन होगा जो बात की। तो शाम को जैसे ही आप रेस्ट करके उठो, अच्छा चिंतन, कितना सुंदर समय आया है, आज बाबा हमें बहुत अच्छे अनुभव कराएगा। सुंदर चिंतन, योग के 2-4 अभ्यास, मैं फरिश्ता हूँ, लाइट हाउस माइट हाउस हूँ, जो जिसको अच्छा लगे अभ्यास करते हुए यहाँ पहुँचना। और यहाँ भी बैठे तो जैसे बाबा की किरणें पड़ रही हैं या बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ऐसे अभ्यास में बैठना। फिर जो प्रोग्राम चलेगा उसका बहुत सुख मिलेगा, नए अनुभव हो जाएंगे। एक बात और कहनी है, भाइयों ने मुझे आते ही कहा कि भाई सभी जरा रेगुलर हो जाएं क्लास में, भट्टी आधी तो बीत गई है, कल की है, तो जरा टाइम पे आ जाया करें सभी, तो क्लास कराने वालों को मजा आता है। 9:30 आपको बुलाया जाता है, कोई 10:30 आ रहे हैं मुझे बताया था, तो सभी ध्यान देंगे। रेगुलर होना, पंक्चुअल होना बहुत जरूरी होता है, अच्छा रहता है टाइम पर आना, अपने को भी अच्छा लगता है, चुस्ती भी रहती है, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको बुलाना नहीं पड़ता, काम तो बुलाते रहते हैं, वे जल्दी आओ, अनाउंस कराना पड़ता है। ध्यान देंगे इस बात पर सभी, हैं? कोई बात नहीं, आज से इस ग्रुप की शिकायत नहीं रहेगी। गोविंद कह रहा है इसी ग्रुप में ज्यादा लेट आते हैं लोग आज से कोई शिकायत आपको नहीं आएगी, ठीक है ना मेरी बात?
कोई शिकायत नहीं आएगी। जब सब लोग हाथ भी उठा रहे हैं, कुछ लोग हाथ उठा आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ, ये ठीक है। किसी को प्रश्न हो तो आगे आ जाओ। हम जानते हैं कि जो आज हमारे साथ हो रहा है, जो भी, तो वो हमारे कर्मों का ही है हिसाब किताब। लेकिन अगर हम अपने प्रेजेंट को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ठीक है, बहुत अच्छा। देखिए, ये भी प्रश्न है इसमें कि भाई मान लो किसी ने पूर्व में ज्यादा पाप कर्म कर लिए, अब उसको कठिनाई हो रही, अब क्या करे वो तो हो गए। एक तो क्षमा याचना। अब इस बात को अपने जीवन में जोड़ दो कुछ दिन के लिए, 21 दिन कर लो बस। मैं 2-4 बातें कह रहा हूं। बाबा से क्षमा याचना, प्रकृति से क्षमा याचना। हमने प्रकृति को कष्ट दिया हो किसी भी जन्म में, आपसे हम क्षमा चाहते हैं, आप प्रसन्न हो जाओ, जैसे हम चेतन से बात कर रहे हैं। तीसरा, संकल्प करेंगे उन सभी आत्माओं से क्षमा याचना करेंगे जिनको हमने पूर्व जन्मों में कष्ट पहुंचाया है। सच्चे मन से मैं आप सबसे क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहती हूं, आप प्रसन्न हो जाएं, सुखी हो जाएं। तो जो बैड एनर्जी आ रही है ना, वो कट जाएगी, आना बंद हो जाएगी। एक रहस्य सभी को मालूम होना चाहिए, और वो रहस्य ये है कि मान लो 1000 साल पहले, अब की बात नहीं, 1000 साल पहले आप राजा थे, आपने कुछ ऐसा कर दिया कि प्रजा को बहुत कष्ट हो गया, बद्दुआएं देने लगी प्रजा। कैसा गंदा राजा है, पापी है, कब इससे छुटकारा मिलेगा। तो सबको पता हो, वो बैड एनर्जी, वो बद्दुआएं अब तक भी आपका पीछा कर रही हैं, वो गड़ी नहीं है। उसको काटने का तरीका है क्षमा याचना कर लेना। बहुत चीजें सरल हो जाएंगी। मैं तो डिप्रेशन वालों से, जिनको नींद नहीं आती उनसे, जिनके ज्यादा विघन चल रहे हैं, बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उन सब से ये अभ्यास कराता हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही अच्छे, वंडरफुल। जो बिल्कुल दवाइयां काम नहीं कर रही थी वो काम करने लगी। वो डॉक्टर को दोष दे रहे थे, दवाइयां कैसी दी हैं, ये है वो है, इतना खर्च हो गया। क्षमा याचना करते ही वही दवाई काम करने लगी। एक ये चीज। दूसरी एक चीज भी मैं आपको साथ साथ कह देता हूँ, वो प्रयोग भी मैं 2-4 मास से करा रहा हूँ। कोई ज्यादा विघन चल रहे हो जीवन में, इन्हीं सब केसेस में बीमारियां भयानक चल रही हो, डिप्रेशन बढ़ रहा हो, युवकों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रहा है, भोग लगवाएं बाबा को। किसी केस में हम 7 बार भोग लगवाने की राय देते हैं, 7 गुरुवार। थोड़ा थोड़ा भी, जितनी आपकी क्षमता है, सामर्थ्य है, उतना भोग के लिए दे दो बहनों को। भैया हमारी ओर से इसके लिए बाबा को भोग लगवाओ। किसी को 21 गुरुवार लगवाते हैं, तो बहुत बड़ी मदद हमने मिलते देखी है। बिल्कुल असाध्य चीजें, असाध्य रोग तो कहते ही हैं, पर असाध्य चीजें जो खत्म ही नहीं हो रही थी, सब ठीक हो गए हैं। क्योंकि इससे बाबा का बल मिल जाता है, बाबा की दुआएं आती हैं, उसकी दृष्टि आ जाती है, वो एनर्जी देने लगते हैं और बहुत काम सफल हो जाते हैं, विघ्न हट जाते हैं। ये 2 चीजें सभी को अवश्य अपनानी है, तो आपका चित्त भी निर्मल होगा और बाबा से आप जुड़े रहेंगे। थैंक यू भाई सर, थैंक यू वेरी मच। चलें, अब सभी बहुत पावरफुल योग करेंगे, गीत बजेगा और ऐसा ही अभ्यास करेंगे। ज्ञान सूर्य की किरणें आ रही हैं और मेरे सिर